पंजाब में सियासी माहौल तेज है, चुनाव नजदीक है, तो इसी चरण में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब कांग्रेस का अगला सीएम फेस भी हो सकते हैं और इसके दावेदार भी हैं, उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके भांजे पर जो रेड हुई थी उसके बाद गिरफ्तारी और उस पर बहुत सारे सवाल। तो इन्हीं सवालों के जवाब और इन्हीं बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार दुर्गेश गाजवी जी मौजूद हैं। तो दुर्गेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा जी। हम बात करें चुनावी माहौल की, तो सर्दियां काफी है लेकिन पंजाब में माहौल काफी गर्म है चुनावों को लेकर। बिल्कुल। और इसी में जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है वो सीएम फेस हो सकते हैं, दावेदार तो उसके हैं ही। तो इस समय पर जो उनके भांजे अरेस्ट हुए हैं उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अनुराधा, सबसे पहले तो जो चरणजीत सिंह चन्नी जो 111 दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 111 दिन में उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। जनता को ये बताने की कोशिश की है कि सीएम कैसे काम करते हैं और सीएम को कैसे जनता के लिए काम करना चाहिए। तो इसी वजह से वो फेमस भी होते गए। 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में रैली करनी थी, तब भी चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसा चेहरा थे, ऐसा फेस थे जो काफी चर्चा में रहे जी। तो मोदी जी जाते जाते ये भी कह के गए कि आपने जो मुख्यमंत्री हैं उसको धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूँ। तो चरणजीत सिंह चन्नी को शायद उससे पहले पंजाब में तो लोग जानते थे, पंजाब के बाहर नहीं जानते थे। तो चन्नी एक ऐसा फेस बन गए कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, जो उनका खुद का कंपटीशन था नवजोत सिंह सिद्धू से, रंधावा से, और अगर बात करूं तो सुनील जाखड़ से। वो इन तीनों से रेस में काफी आगे निकल गए जी। अब जो आपने सवाल किया है कि उनके भांजे पर जो पुलिस ने ईडी ने 18 जनवरी को रेड की थी और कल उनकी गिरफ्तारी हुई है देर रात, तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 6 फरवरी को जो नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जो रेस चल रही है सीएम चेहरे की, तो इसका फैसला भी आने वाला है। और ये भी माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू से काफी आगे निकल चुके हैं। तो इसी वजह से अगर मैं बात करूं तो चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता से दूर रखने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और बाकी विपक्षी दल भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लेकिन कि इस जो ये टाइमिंग है इसका असर उनके सीएम फेस की दावेदारी पर पड़ेगा? देखिए अनुराधा, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर चरणजीत सिंह चन्नी का कद बहुत बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। पहले तो वो दलित चेहरा है, दलितों के बीच वो पॉपुलर हो रहे हैं। दूसरा सिख चेहरा है, सिखों वाली बात भी जो अंबिका सोनी जी ने कही थी कि पंजाब में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो वो सिख चेहरा होना चाहिए, वो भी वो पूरा करते हैं। और तीसरी बात, जो 111 दिन में उन्होंने काम किया, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला 5 जनवरी का वाकया, तो चरणजीत सिंह चन्नी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस आला कमान भी ये चाहती है, वो चरणजीत सिंह चन्नी की पीठ पर खड़ी है। नवजोत सिंह सिद्धू को जैसे सुखबीर बादल ने कहा था, अनगाइडेड मिसाइल हैं, ये कब किस पर गिर जाएं पता ही नहीं चलता। आज के उनके बयान देख लीजिए, अपनी ही आला कमान पर उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। और ये बड़ी बात है गाजी जी, क्योंकि 6 तारीख को जो सीएम फेस अनाउंस हुआ उसके बाद हाई कमान को एकदम से चैलेंज करना बड़ी बात है। नवजोत सिंह पहले भी उन्होंने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जो है वो जनता चुने। बिल्कुल। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा यही कहते हैं कि उनका मॉडल है, मेरा मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, तो कांग्रेस तो कहीं दिखती ही नहीं है। जब भी वो बात करते हैं तो कांग्रेस की बात ही नहीं करते, वो खुद की बात करते हैं, वो अपने मॉडल की बात करते हैं। अब ये भी नहीं पता कि उनके मॉडल में ABC भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में होगी या नहीं होगी। परंतु नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो दबाव की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस आला कमान है ऐसे दबाव की राजनीति को भली भांति जानती है, और वो भी ये भी जानती है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को वो सीएम का चेहरा पेश करेंगे तो कांग्रेस के बीच ही बहुत बड़ा घमासान मचने वाला है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि क्या जो ये रेड हुई है और क्या जो ये अरेस्ट हुए हैं उनके भांजे, क्या इसमें केंद्र सरकार का दबाव सिर्फ पंजाब पे कांग्रेस को खत्म करने के लिए किया गया है? इलेक्शन क्योंकि नजदीक है तो सब यही कह रहे हैं कि ईडी की रेड एक साजिश थी, लेकिन साजिश थी तो पैसे कहां से आए? हाँ बिल्कुल। देखिए
ईडी को तो मौका मिल गया, केंद्र सरकार को, भाजपा को एक मौका मिल गया। अगर ईडी की रेड होती और जो हनी था उनके घर पे कुछ भी बरामद ना होता तो ईडी के हाथ क्या लगता। अगर पैसे बरामद हुए हैं तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पैसे भारतीय जनता पार्टी ने या ईडी ने खुद रख दिए। तो चरणजीत सिंह चन्नी भी इस बात पे सवाल उठा चुके हैं। उनका भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके भांजे पर रेड हुई है। हम मान सकते हैं कि 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला वाकया था कि ईडी को इशारा किया गया हो, ऐसा काम किया गया हो, पर जो पैसे की बरामदी हुई है वो पैसे की बरामदी पर चरणजीत सिंह चन्नी क्या बोलेंगे। तो कानून को अपना काम करने दीजिए, आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। तो इसमें पॉलिटिकल मोटिव तो होता ही है, पर अगर पैसा पकड़ा जाएगा तो चोर तो माना ही जाएगा। तो वो जवाब ही नहीं दे पाए। कल की जो ईडी ने 8 घंटे उनसे पूछताछ की वो कोई सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दे पाए। इसी वजह से हनी को फिर ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है। अभी तक आज उनको पेश भी करना है मजिस्ट्रेट के सामने। और साथ साथ एक सवाल यहाँ सबसे बड़ा अनुराधा ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पैसा चरणजीत सिंह चन्नी का है। और ये सवाल भी बनता है, 8 करोड़ रुपए उनके जो रिश्तेदार के यहाँ से पकड़े जाते हैं। इलेक्शन का समय है, हम आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन में पैसे की बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। क्या ये इलेक्शन के लिए ये पैसा मुख्यमंत्री ने अपने भांजे के घर रखवाया था? ये जांच का विषय, ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले इस पे कमेंट करना गलत ही हो। लेकिन मजीठिया साहब कह रहे हैं कि हनी, मनी और चन्नी ये सारा मुद्दा है। हनी पकड़ लिया गया, मनी पकड़ ली गई, अब चन्नी को पकड़ना बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो विक्रम मजीठिया थे उस पर संगीन धाराओं में, एनडीपीसी एक्ट की धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया। बिल्कुल। तो उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया गया, रेड भी की गई। यहाँ तक कि मजीठिया ये कहते भी नजर आए कि उनका परिवार डरा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो मजीठिया का बोलना तो जायज है, क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए बात हो रही थी, उनको जेल में डालने की बात हो रही थी। वहां चरणजीत सिंह चन्नी का भांजा जो है वो खुद पकड़ा गया और अभी खुद जेल में है। तो उनका सवाल उठाना वाजिब है कि हनी पकड़ा गया, मनी पकड़ा गया, अब चरणजीत सिंह चन्नी की अगर कहीं ना कहीं कोई भूमिका हुई तो इलेक्शन में तो ये उनके लिए भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बहुत सारे नेता हैं वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी नहीं है जो पैसा पकड़ा गया, हो सकता है पैसे ऐसे रख लिए गए हों, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच में कोई झोल है? देखिए, चन्नी साहब ने खुद नहीं बोला अभी तक झोल है। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 जनवरी की फेरी थी उस दौरान जो भी हुआ उसका बदला लेने के लिए मेरे रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा। उन्होंने आज तक इस बात को नहीं कहा कि पैसा किसी ने रिखवाया है, कोई साजिश है, इससे इनकार ही नहीं किया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो कहते ये भी कहते हैं कि बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे उनकी जो ट्रांजैक्शन की ट्रेल्स होगी तो ये जांच में जो भी आएगा वो सामने आएगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी पर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दल, अकाली दल, पंजाब लोक कांग्रेस और सभी मिलकर चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। पर राजनीतिक तौर पर इन सब बातों से जो चरणजीत सिंह चन्नी को फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो बहुत बड़ा चेहरा है वो, लेकिन उनकी एक ट्रिक रही है हमेशा से, अपनी ही सरकार पर पलटवार करना, अपनी सरकार पर निशाना साधना। और जैसे उन्होंने अभी भी किया, उन्होंने कहा कि जो ऊपर जो हाईकमान है वो चाहती है कि ऐसा मुख्यमंत्री बने जो दबा रहे। तो इससे उनका इशारा किस तरफ था? इससे साफ स्पष्ट इशारा चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाईकमान को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, अगर वो कहें बैठ जाओ तो बैठ जाए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, मुख्यमंत्री की अपनी कोई इच्छा ना हो जी। तो सीधा सीधा इशारा उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी पर किया है कि ऐसा उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए हाईकमान पर। और दूसरा, सिद्धू के बारे में आपने कहा कि अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते रहते जी। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर भीतर से भी सवाल उठते हैं तो उनका जवाब देना चाहिए। अगर नवजोत सिंह सिद्धू
सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हालांकि जो जाखड़ साहब हैं वो कहते हैं कि उनके पक्ष में 42 एमएलए ने मतदान किया, बस उन्हें हिंदू होने की वजह से शायद कांग्रेस पार्टी को पंजाब में सिर्फ हिंदू चेहरा चाहिए था। अब वो जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें यही बात कर रहे हैं कि अभी वो बाहर हैं, वो सीएम रेस में नहीं है, पर उन्हें हिंदू होने का खमियाजा जरूर उठाना पड़ा। और वो भी ये भी कहा कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो पंजाब में आग लग जाएगी जी। तो नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं जो सीएम की रेस में सबसे आगे थे, आज की डेट में वो इस रेस से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपने बयानों की वजह से। अगर हम सोचें कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं कि मुझे पंजाब के लिए कुछ करना है, पंजाब को तरक्की की तरफ बनाना है, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू वो कहती हैं कि अगर सीएम नहीं बने तो हम अपने प्रोफेशन में वापस चले जाएंगे, जहां पर अच्छी खासी कमाई होती थी। तो फिर कैसे, मतलब हम कैसे सोचें कि एक तरफ उनकी बीवी कह रही है कि अगर सीएम नहीं बने तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि हम तो पंजाब के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि वो पंजाब के लिए सोच रहे हैं, और जबकि उनकी धर्मपत्नी का कहना है उनको हालात पता चल चुके हैं कांग्रेस के। नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति भी पता चल चुकी है उनको। वो यथार्थ की बात कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बनने वाला नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के हालात ऐसे हो चुके हैं कि शायद उनको मंत्री तक ना बनाया जाए जी। मंत्री ऐसे हालात में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच चुके हैं। और वो नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर खुद भी कहते थे कि मैं पंजाब में सियासी माहौल तेज है, चुनाव नजदीक है, तो इसी चरण में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब कांग्रेस का अगला सीएम फेस भी हो सकते हैं और इसके दावेदार भी हैं, उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके भांजे पर जो रेड हुई थी उसके बाद गिरफ्तारी और उस पर बहुत सारे सवाल। तो इन्हीं सवालों के जवाब और इन्हीं बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार दुर्गेश गाजवी जी मौजूद हैं। तो दुर्गेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा जी। हम बात करें चुनावी माहौल की, तो सर्दियां काफी है, लेकिन पंजाब में माहौल काफी गर्म है चुनावों को लेकर। बिल्कुल। और इसी में जो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है वो सीएम फेस हो सकते हैं, दावेदार तो उसके हैं ही। तो इस समय पर जो उनके भांजे अरेस्ट हुए हैं उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अनुराधा, सबसे पहले तो जो चरणजीत सिंह चन्नी जो 111 दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 111 दिन में उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। जनता को ये बताने की कोशिश की है कि सीएम कैसे काम करते हैं और सीएम को कैसे जनता के लिए काम करना चाहिए। तो इसी वजह से वो फेमस भी होते गए। 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में रैली करनी थी, तब भी चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसा चेहरा थे, ऐसा फेस थे जो काफी चर्चा में रहे जी। तो मोदी जी जाते जाते ये भी कह के गए कि आपने जो मुख्यमंत्री हैं उसको धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूँ। तो चरणजीत सिंह चन्नी को शायद उससे पहले पंजाब में तो लोग जानते थे, पंजाब के बाहर नहीं जानते थे। तो चन्नी एक ऐसा फेस बन गए कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, जो उनका खुद का कंपटीशन था नवजोत सिंह सिद्धू से, रंधावा से, और अगर बात करूं तो सुनील जाखड़ से, वो इन तीनों से रेस में काफी आगे निकल गए जी। अब जो आपने सवाल किया है कि उनके भांजे पर जो पुलिस ने ईडी ने 18 जनवरी को रेड की थी और कल उनकी गिरफ्तारी हुई है देर रात, तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 6 फरवरी को जो नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जो रेस चल रही है सीएम चेहरे की, तो इसका फैसला भी आने वाला है। और ये भी माना जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू से काफी आगे निकल चुके हैं। तो इसी वजह से अगर मैं बात करूं तो चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता से दूर रखने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और बाकी विपक्षी दल भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लेकिन कि इस जो ये टाइमिंग है इसका असर उनके सीएम फेस की दावेदारी पर पड़ेगा? देखिए अनुराधा, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर चरणजीत सिंह चन्नी का कद बहुत बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल। पहले तो वो दलित चेहरा है, दलितों के बीच वो पॉपुलर हो रहे हैं। दूसरा सिख चेहरा है, सिखों वाली बात भी जो
अंबिका सोनी जी ने कही थी कि पंजाब में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो वो सिख चेहरा होना चाहिए, वो पूरा करते हैं। और तीसरी बात, जो 111 दिन में उन्होंने काम किया, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला 5 जनवरी का वाकया, तो चरणजीत सिंह चन्नी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस आला कमान भी ये चाहती है, वो चरणजीत सिंह चन्नी की पीठ पर खड़ी है। नवजोत सिंह सिद्धू को, जैसे सुखबीर बादल ने कहा था, अनगाइडेड मिसाइल हैं, ये कब किस पर गिर जाएं पता ही नहीं चलता। आज के उनके बयान देख लीजिए, अपनी ही आला कमान पर उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। और ये बड़ी बात है गाजी जी, क्योंकि 6 तारीख को जो सीएम फेस अनाउंस हुआ, उसके बाद हाईकमान को एकदम से चैलेंज करना बड़ी बात है। नवजोत सिंह पहले भी उन्होंने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जो है वो जनता चुने। बिल्कुल। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा यही कहते हैं कि उनका मॉडल है, मेरा मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, तो कांग्रेस तो कहीं दिखती ही नहीं है। जब भी वो बात करते हैं तो कांग्रेस की बात ही नहीं करते, वो खुद की बात करते हैं, वो अपने मॉडल की बात करते हैं। अब ये भी नहीं पता कि उनके मॉडल में ABC भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में होगी या नहीं होगी। परंतु नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो दबाव की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस आला कमान है ऐसे दबाव की राजनीति को भली भांति जानती है, और वो भी ये भी जानती है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को वो सीएम का चेहरा पेश करेंगे तो कांग्रेस के बीच ही बहुत बड़ा घमासान मचने वाला है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि क्या जो ये रेड हुई है और क्या जो ये अरेस्ट हुए हैं उनके भांजे, क्या इसमें केंद्र सरकार का दबाव सिर्फ पंजाब पे कांग्रेस को खत्म करने के लिए किया गया है? इलेक्शन क्योंकि नजदीक है तो सब यही कह रहे हैं कि ईडी की रेड एक साजिश थी, लेकिन साजिश थी तो पैसे कहां से आए? हाँ बिल्कुल। देखिए, ईडी को तो मौका मिल गया, केंद्र सरकार को, भाजपा को मौका मिल गया। अगर ईडी की रेड होती और जो हनी था उनके घर पे कुछ भी बरामद ना होता तो ईडी के हाथ क्या लगता। अगर पैसे बरामद हुए हैं तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पैसे भारतीय जनता पार्टी ने या ईडी ने खुद रख दिए। तो चरणजीत सिंह चन्नी भी इस बात पे सवाल उठा चुके हैं। उनका भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके भांजे पर रेड हुई है। हम मान सकते हैं कि 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला वाकया था कि ईडी को इशारा किया गया हो, ऐसा काम किया गया हो, पर जो पैसे की बरामदी हुई है, वो पैसे की बरामदी पर चरणजीत सिंह चन्नी क्या बोलेंगे? तो कानून को अपना काम करने दीजिए, आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। तो इसमें पॉलिटिकल मोटिव तो होता ही है, पर अगर पैसा पकड़ा जाएगा तो चोर तो माना ही जाएगा। तो वो जवाब ही नहीं दे पाए। कल की जो ईडी ने 8 घंटे उनसे पूछताछ की, वो कोई सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दे पाए। इसी वजह से हनी को फिर ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है। अभी तक आज उनको पेश भी करना है मजिस्ट्रेट के सामने। और साथ साथ एक सवाल यहाँ सबसे बड़ा, अनुराधा, ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पैसा चरणजीत सिंह चन्नी का है? और ये सवाल भी बनता है। 8 करोड़ रुपए उनके जो रिश्तेदार के यहाँ से पकड़े जाते हैं। इलेक्शन का समय है, हम आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन में पैसे की बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। क्या ये इलेक्शन के लिए ये पैसा मुख्यमंत्री ने अपने भांजे के घर रखवाया था? ये जांच का विषय, ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले इस पे कमेंट करना गलती हो। लेकिन मजीठिया साहब कह रहे हैं कि हनी, मनी और चन्नी, ये सारा मुद्दा है। हनी पकड़ लिया गया, मनी पकड़ ली गई, अब चन्नी को पकड़ना बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो विक्रम मजीठिया थे उस पर संगीन धाराओं में, NDPC एक्ट की धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया। बिल्कुल। तो उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया गया, रेड भी की गई। यहाँ तक कि मजीठिया ये कहते भी नजर आए कि उनका परिवार डरा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो मजीठिया का बोलना तो जायज है, क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए बात हो रही थी, उनको जेल में डालने की बात हो रही थी। वहां चरणजीत सिंह चन्नी का भांजा जो है वो खुद पकड़ा गया और अभी खुद जेल में है। तो उनका सवाल उठाना वाजिब है कि हनी पकड़ा गया, मनी पकड़ा गया, अब चरणजीत सिंह चन्नी की अगर कहीं ना कहीं कोई भूमिका हुई तो इलेक्शन में तो ये उनके लिए भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बहुत सारे नेता हैं वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी नहीं है जो पैसा पकड़ा गया, हो सकता है पैसे ऐसे रख लिए गए हों, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सच में कोई झोल है? देखिए, चन्नी साहब ने खुद नहीं बोला अभी तक झोल है। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी।
उन्होंने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 जनवरी की फेरी थी, उस दौरान जो भी हुआ उसका बदला लेने के लिए मेरे रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने आज तक इस बात को नहीं कहा कि पैसा किसी ने रिखवाया है, कोई साजिश है, इससे इनकार ही नहीं किया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो कहते, ये भी कहते हैं कि बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे उनकी जो ट्रांजैक्शन की ट्रेल्स होगी, तो ये जांच में जो भी आएगा वो सामने आएगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी पर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दल, अकाली दल, पंजाब लोक कांग्रेस और सभी मिलकर चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। पर राजनीतिक तौर पर इन सब बातों से जो चरणजीत सिंह चन्नी को फायदा मिलने वाला है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, तो बहुत बड़ा चेहरा है वो, लेकिन उनकी एक ट्रिक रही है हमेशा से, अपनी ही सरकार पर पलटवार करना, अपनी सरकार पर निशाना साधना। और जैसे उन्होंने अभी भी किया, उन्होंने कहा कि जो ऊपर जो हाईकमान है वो चाहती है कि ऐसा मुख्यमंत्री बने जो दबा रहे। तो इससे उनका इशारा किस तरफ था? इससे साफ स्पष्ट इशारा चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाईकमान को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, अगर वो कहें बैठ जाओ तो बैठ जाए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, मुख्यमंत्री की अपनी कोई इच्छा ना हो जी। तो सीधा सीधा इशारा उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी पर किया है कि ऐसा उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए हाईकमान पर। और दूसरा, सिद्धू के बारे में आपने कहा कि अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते रहते जी। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर भीतर से भी सवाल उठते हैं तो उनका जवाब देना चाहिए। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हालांकि जो जाखड़ साहब हैं वो कहते हैं कि उनके पक्ष में 42 एमएलए ने मतदान किया, बस उन्हें हिंदू होने की वजह से शायद कांग्रेस पार्टी को पंजाब में सिर्फ हिंदू चेहरा चाहिए था। अब वो जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें यही बात कर रहे हैं कि अभी वो बाहर हैं, वो सीएम रेस में नहीं है, पर उन्हें हिंदू होने का खमियाजा जरूर उठाना पड़ा। और वो भी ये भी कहा कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो पंजाब में आग लग जाएगी जी। तो नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं जो सीएम की रेस में सबसे आगे थे, आज की डेट में वो इस रेस से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपने बयानों की वजह से। अगर हम सोचें कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं कि मुझे पंजाब के लिए कुछ करना है, पंजाब को तरक्की की तरफ बनाना है, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू वो कहती हैं कि अगर सीएम नहीं बने तो हम अपने प्रोफेशन में वापस चले जाएंगे, जहां पर अच्छी खासी कमाई होती थी। तो फिर कैसे, मतलब हम कैसे सोचें कि एक तरफ उनकी बीवी कह रही है कि अगर सीएम नहीं बने तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि हम तो पंजाब के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि वो पंजाब के लिए सोच रहे हैं, और जबकि उनकी धर्मपत्नी का कहना है उनको हालात पता चल चुके हैं कांग्रेस के। नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति भी पता चल चुकी है उनको। वो यथार्थ की बात कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बनने वाला नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के हालात ऐसे हो चुके हैं कि शायद उनको मंत्री तक ना बनाया जाए। मंत्री ऐसे हालात में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच चुके हैं। और वो नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर खुद भी कहते थे कि मैं अगर दूसरे प्रोफेशन में था तो ज्यादा कमाई कर। अब उनकी पत्नी ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है, और उनकी पत्नी ही पहले बयान देती है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आना था, तब भी नवजोत सिंह सिद्धू जी की धर्मपत्नी नवजोत कौर जी ने इशारों में बता दिया था कि वो अपनी पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो अब भी उन्होंने इशारा कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर कामयाब नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो अपने प्रोफेशन में वापस जा सकते हैं। शायद वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, और पंजाब में जो पंजाब के लिए वो सोच रहे हैं, पंजाब को कुछ करने के लिए ताकत तो उन्हें चाहिए। जब उन्हें ताकत ही नहीं मिलेगी तो पंजाब का क्या भला करेंगे। तो इसी वजह से शायद वो तो मतलब रेस सिर्फ सीएम की कुर्सी की है कि कुर्सी तक पहुंचेंगे तो शायद पंजाब का अच्छा करेंगे। जी, मंत्री तो वो पहले भी रहे, तो पंजाब का क्या भला कर पाए जी। तब भी वो अपनी पार्टी पर सवाल उठाते रहे। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तब बोला कि जो एजी पंजाब बनाया वो उस व्यक्ति को बना दिया जिसके खिलाफ बेअदबी करने वाले को, जिन्होंने जमानत दिलवाई थी,
डीजीपी पर सवाल उठाते रहे, उन्हें लगा नहीं कि उन्हें फ्री हैंड मिल रहा है, तो वो फ्री हैंड की बात कर रहे हैं। हाई कमांड उन्हें फ्री हैंड देने को तैयार नहीं है। इस वजह से नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सक्रिय राजनीति में मेरे को लगता है कि आने वाले समय में शायद कम ही दिखाई देंगे, कम दिखाई देंगे। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शायद जो ये सीएम रेस है ये कब खत्म होगी, और ये तो 6 फरवरी को पता चल ही जाएगा कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि दावेदारियां तो बहुत सी हैं, लेकिन इस रेस में कौन खड़ा होता है और उसके बाद कौन जीतता है ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनावों में इसी तरह से गहमा गहमी जारी है और इसी तरह से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको फैसला करना है कि आपके पंजाब को कौन सफल बना सकता है और नया पंजाब बना सकता है।